हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधे इंस्टेंट सॉल्यूशन। आज हम करेंगे दी एनिमी का पार्ट 2। द यंग मैन वोक सो वीक, हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वॉज। जब वो आदमी उठा तो वह बहुत ही कमज़ोर था। उसकी नीली आंखें बहुत ही भयभीत कर रही थी। डैट हैना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज। हाना ने माफ़ी मांगी। सी हर सेल्फ सर्वड हिम। उसने उसे अपने आप ही सर्व किया। फॉर नोन ऑफ द सर्वेंट वुड एंटर द रूम। क्योंकि कोई भी सर्वेंट रूम के अंदर नहीं आया। When she came in the first time, she saw him summon his small stand to be prepared for some fearful thing. जब वह पहली बार कमरे में आई तो वह उसने देखा कि वो कुछ चीज़ के लिए तैयारी कर रहा था। डोंट बी अफ्रेड, शी बैग्ड हिम सॉफ्टली। उसने कहा कि तुम डरो मत। हाउ केम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड। अंग्रेज ने कहा कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी कैसे आती है। आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, सी रिप्लाइड। उस हाना कहती है कि मैं अमेरिका में बहुत समय से हूँ। सी सा डैट ही वांटेड टू रिप्लाई टू डैट बट ही कुड नॉट। वह देख रही थी कि वह उसे जवाब देना चाहता है लेकिन वो नहीं देता। एंड सो सी नेल्ट एंड फेड हिम जेंटली फ्रॉम द पोर्सलेन स्पून। और फिर बाद में वह उसे खाना खिलाती है। ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट। वह खाना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी वह खाता है। नाउ यू विल बी सून बी स्ट्रोंग, सी सैड। हाना कहती है कि तुम जल्दी ही तंदुरुस्त हो जाओगे। नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम। वह उसे पसंद नहीं करती थी लेकिन फिर भी वह उसे कम्फर्ट के लिए बात करती है। ही डिड नॉट आंसर। वह जवाब नहीं देता। वैन सदाव केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन। जब सदाव तीसरे दिन आता है ऑपरेशन के बाद। ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप। उसने देखा कि वह आदमी बैठा हुआ था। हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट। उसका चेहरा बिना रक्त के सफ़ेद पड़ गया था। लाई डाउन, सदाव क्राइड। डू नॉट वांट टू डाई, डू यू वांट टू डाई। सदाव कहता है, सो जाओ, क्या तुम मरना चाहते हो। ही फोर्स्ड द मैन डाउन जेंटली। उसने आदमी को नीचे की तरफ धकेला। एंड स्ट्रोंगली एंड एग्जामिन्ड द वाउंड। और ताकत से और उसके घाव को देखा। यू मे किल यूर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कोल्डेड। उसने डांट लगाई कि अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो तुम जल्द ही मर जाओगे। वट आर यू गोइंग टू डू विद मी, द बॉय मटर्ड। जो अंग्रेज था वो कहता है कि तुम मुझे मेरे साथ क्या करना चाहते हो। ही लुकड जस्ट नाउ बेयरली 17। वो सिर्फ अभी तक 17 साल का था। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या तुम मुझे पकड़वा दोगे। फॉर अ मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर। एक समय के लिए सदाव ने जवाब नहीं दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन। उसने आदमी की नब्ज चेक की और फिर उस अंग्रेज के ऊपर चादर उड़ा दी। आई डू नॉट नो माई सेल्फ वट आई सेल डू विद यू, ही सैड। सदाव कहता है, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। आई ओट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस। मैं सोच यही रहा हूँ कि तुम्हें पुलिस को दे दूँ। यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर। तुम वॉर के कैदी हो। नो, डू नॉट टेल मी एनीथिंग। नहीं, मुझे कुछ मत बोलना। ही पुट अप हिज हैंड एज ही सा द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक। उसने उस आदमी अंग्रेज को चुप करा दिया जैसे कि वो बोलने वाला था। डू नॉट इवन टेल मी यूर नेम अनलेस आई आस्क इट। जब तक मैं तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछता तुम अपना नाम भी मत बताओ। दे लुकड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट। वे दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एंड देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल। तब वह अंग्रेज अपनी आंखें बंद करता है और अपने मुंह को दीवार की तरफ करके सो जाता है। ओके, ही विस्पर्ड, ही माउथ अ बिटर लाइन। वो अंग्रेज कहता है, ठीक है। आउटसाइड द डोर हाना वॉज वेटिंग फॉर सदाव। कमरे के बाहर हाना सदाव का वेट कर रही थी। ही सा एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल। उसने देखा कि हाना ट्रबल में थी। सदाव, यूमी टेल्स, यूमी कहती है, सदाव, मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ़ वी हाइड दिस मैन हेयर एनी मोर, सी सैड। वह कहती है, अगर हमने इस आदमी को और यहाँ रखा तो सर्वेंट्स यहाँ नहीं रहेंगे। सी टेल्स मी डैट दे आर सेइंग डैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका डैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट। वे सर्वेंट्स कहते हैं कि हम दोनों अमेरिका में इतने दिन रहे हैं कि तुम अपनी कंट्री
को ही भूल गए हो, अपने देश को ही भूल गए हो। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स, उन्हें लगता है हमें अमेरिकन्स पसंद है। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाव सैड हार्शली, सदाव गुस्से से कहता है ये सच नहीं है। अमेरिकन्स आर अवर एनिमीज, अमेरिकन हमारे दुश्मन हैं। बट आई हैव बीन ट्रेन नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट, लेकिन मुझे ऐसे ट्रेंड किया गया है कि मुझे मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, मुझे उसे मरने नहीं देना है। The servants cannot understand that, she said anxiously. हाना उत्सुकता से कहती है कि सर्वेंट इस बात को नहीं समझेंगे। No, he agreed. वह भी एग्री करता है, नहीं वे नहीं समझेंगे। Neither seemed able to say more, and someone the household dragged on. कोई भी कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता था, सभी अपना काम कर रहे थे। The servants grew more watchful. जो सर्वेंट्स थे वो ज़्यादा ध्यान देने लगे। Their courtesy wore as केयरफुल एज एवर, उनकी आंखें बहुत तेज हो चुकी थी। बट देयर आइज वर कोल्ड अपॉन दी पेयर टू whom दे वर हायर्ड, लेकिन उनके मालिक के लिए उनकी आंखें, उनका मन ठीक था। इट इज़ क्लियर वट अवर मास्टर ought टू डू, दी ओल्ड गार्डनर सैड वन मॉर्निंग। एक बूढ़ा गार्डनर कहता है इट इज़ क्लियर वट अवर मास्टर ought टू डू, हमारे मास्टर जो कर रहे हैं वो साफ है। ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ, उसने अपने फूलों के साथ पूरी लाइफ काम किया है। एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मोस, और उस काम में सक्षम है, सफल है, स्पेशल है। फॉर सदाउस फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मोस गार्डन इन जापान, उसने सदाओ के फादर के लिए एक फाइनेस्ट मोस गार्डन, एक मोस का गार्डन बनाया था जापान में। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface, इस तरह बनाया कि कोई भी नुकीली चीज़ उसके कारपेट को खराब मत करे। My old master son knows very well what he ought to do, he now said. वह अब कहता है कि मेरे पुराने मास्टर के बेटे को सब पता है कि उसे क्या करना चाहिए। Pinching a bud from a buzz as he spoke, उसने एक झाड़ी को तोड़ते हुए यह बात कही। When the man was so near death, why did he not let him bleed? जब वह आदमी मौत के इतने करीब था तो उन्होंने उसकी ब्लीडिंग को क्यों रोका, क्यों नहीं मरने दिया। That young master is so proud of his skill to save life that he save any life. यंग मास्टर को, सदाओ को इतना यकीन है अपनी स्किल पर कि वो किसी भी की भी लाइफ सेव कर सकते हैं। द कुक सैड कंटेम्प्टुअसली, कुक ताना देते हुए कहता है। सी स्प्लिट अ फाउल नेक स्किलफुली एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड एंड लेट इट ब्लड फ्लो इनटू द रूट ऑफ विस्टेरिया वाइन, उसने एक मुर्गे की गर्दन को तोड़ा और एक चिड़िया को पकड़ा और उनके रक्त को जड़ों तक बहने दिया, विस्टेरिया वाइन की जड़ों तक बहने दिया। ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइज़र, जो खून है फर्टिलाइज़र के लिए बढ़िया है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, और पुराना बूढ़ा गार्डनर नहीं चाहता था कि उस रक्त की एक भी बूंद खराब जाए। इट इज़ द चाइल्ड ऑफ whom वी मस्ट थिंक, यूमी सैड सैडली, यूमी उदासी से कहती है हमें केवल बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। वट विल बी देयर फेट इफ़ देयर फादर इज़ condemned एज अ ट्रेटर, उनका भाग्य कैसा होगा अगर उन्हें पता चला कि उनके पिता देशद्रोही थे, एक आरोपित देशद्रोही थे। They didn't try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flower in the veranda nearby. उन्होंने कुछ भी बात हाना से नहीं छुपाई, वे तेज तेज बातें कर रहे थे क्योंकि हाना वहाँ पर फूल तोड़ रही थी। And she knew they spoke on purpose that she might be here, और उसने सुना कि वो उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। That they were right she knew to in most of her being, आना जानती थी कि उनके विचार ठीक हैं, वे सही सोच रहे हैं। बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच सी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन उस बात का एक और हिस्सा है जो कि हाना खुद नहीं जानती थी। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइक ऑफ द प्रिजनर, वह प्रिजनर के लिए सेंटिमेंटल नहीं थी। सी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर, वह उसे एक कैदी की तरह ही देख रही थी। She had not liked him even yesterday when he had said in the impulsive way, उसे वह आदमी दिन भी पसंद नहीं था जब उसने कहा था anyway let me tell you
that my name is Tom. जब उसने अपना नाम बताया था कि मेरा नाम टॉम है. She had only bowed her little distance bow. हाना ने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया और अपनी आँख हल्की सी झपकाई. She say hurt in his eyes, but she did not wish to excuse it. उसने उसकी आंखों में दर्द देखा, लेकिन उसे शांत करने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी. Indeed he was a great trouble in his house. लेकिन वास्तव में वह खुद ही अपने घर में मुसीबत में थी. As for सदाओ, सदाओ के लिए every day he examined the wound carefully. वह हर रोज उसके घाव चेक करता था. The last stitches had been pulled out this morning. जो आखिरी घाव थे वो इस सुबह भर चुके थे. And the young man would in the fortnight be nearly as well as ever. और जो आदमी था अब बहुत बेहतर था. Sadao went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter. सदाओ अपने ऑफिस गया और चीफ ऑफ पुलिस ऑफिसर के लिए लेटर लिखा इस सभी घटना का. ऑन द 21st डे ऑफ फरवरी, 21 फरवरी को, एन एस्केप्ड प्रिजनर वॉज वॉश्ड अप ऑन द शोर इन द फ्रंट ऑफ माई हाउस. 21 फरवरी को एक कैदी मेरे घर के सामने समुद्र से आया. सो फार ही टाइप्ड एंड देन ही ओपनड अ सीक्रेट ड्रॉवर ऑफ हिज डेस्क. इतना टाइप करने के बाद उसने अपना सीक्रेट ड्रॉवर ओपन किया. एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट. और उसमें अनफिनिश्ड रिपोर्ट को उसमें डाल दिया. ऑन द 17th डे आफ्टर डैट, उससे 17वें दिन, 2 थिंग्स हैपेंड. 2 चीज़ें हुई. इन द मॉर्निंग द सर्वेंट लेफ्ट टुगेदर. जो सर्वेंट थे इकट्ठे घर को छोड़कर चले गए. देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चीफ. उनकी सभी जरूरी चीज़ें एक स्क्वायर कॉटन कर्चीफ में बांध ली थी. व्हेन हाना गोट अप इन द मॉर्निंग नथिंग वॉज डन. जब हाना सुबह उठी तो घर में कुछ भी काम नहीं हुआ था. द हाउस नॉट क्लीन्ड एंड द फूड नॉट प्रिपेयर. घर साफ नहीं था और खाना भी नहीं बना था. एंड सी न्यू वट इट मींट. और वह समझ गई थी इसका क्या मतलब है. सी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड. वो बहुत ही डर गई. बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलो हर टू शो इट. लेकिन उसका गर्व उसे अपना डर नहीं दिखाने दे रहा था. Instead, she inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen. लेकिन उसने अपना सिर गर्वतापूर्वक झुका लिया जब वे रसोई में आई. And she paid them off and thanked them for all that they had done for her. उसने उन्हें पेमेंट कर दी और फिर उन्हें थैंक यू कहा जो भी उन्होंने उनके लिए किया था. They were crying but she did not cry. वे सभी रो रहे थे लेकिन हाना नहीं रो रही थी. The cook and the gardener had served Sadao since he was a little boy in his father's house. जो एक गार्डनर था और कुक था वो सदाओ को जब से सर्व कर रहे हैं जब से उनके फादर के हाउस में थे. एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन. और यूमी बच्चों के कारण रो रही थी. शी वॉज सो ग्रीविंग डैट आफ्टर शी हैड गोन शी रैन बैक टू हैना. वो इतनी उनसे घुल मिल गई थी कि जब हैना गई तो उसके पीछे वह भी गई. इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी. अगर मुझे बच्चे मिस करे तो मुझे बुला लेना. आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़. मैं अपने घर ही जा रही हूँ और तुम जानते हो कि वो कहाँ है. थैंक यू, हाना सेड स्माइलिंग. हाना ने हंसते हुए कहा थैंक यू. बट शी टोल्ड हर सेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउ एवर द बेबी क्राइड. लेकिन हाना अपने मन में ही कहती है कि बच्चे कितना ही रोए मैं यूमी को नहीं बुलाऊंगी. शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाओ हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन. उसने ब्रेकफास्ट बनाया और सदाओ ने बच्चों को संभाल लिया. नेदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट बियॉन्ड द फैक्ट डैट दे वर गोन. उन्होंने सर्वेंट्स के बारे में कुछ भी बात नहीं की. बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर शी केम बैक टू सदाओ. लेकिन जब हाना प्रिजनर कैदी के लिए सुबह का खाना लेके गई फिर वह सदाओ के पास वापस आई. वाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली वट वी ought टू डू शी आस्क्ड हिम. हाना पूछती है कि हम यह क्यों नहीं समझ रहे कि हम क्या कर रहे हैं. इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली दैन वी डू. इवन द सर्वेंट्स तक को पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए.
वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापनीज, हम दूसरे जापनीज से अलग क्यों हैं? सदाव डिड नॉट आंसर, सदाव कोई जवाब नहीं देता। बट अ लिटल लेटर, कुछ देर बाद, ही वेंट इन टू द रूम वेयर द प्रिजनर वॉज एंड सैड ब्रुस्टली, और वह कुछ देर बाद वहाँ पर जाता है जहाँ पर कैदी था, और उसे मजाकिया ढंग से कहा, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, तो आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम, मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट के लिए ही खड़ा होने दूंगा। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, कल को तुम इसका दोगुना टाइम यूज़ करना। इट मे बी वेल डैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, यह बढ़िया होगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके अपनी स्ट्रेंथ को वापस पा लो। ही से द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस दैट वॉज स्टिल वेरी पेल, ओके द बॉय मर्बर्ड, सदाव ने उस यंग बॉय के मुंह पर अभी भी आतंक की, टेरर की एक पीली चमक देखी, और ओके द बॉय मर्बर्ड, बॉय कहता है ठीक है। एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर, वह और भी कुछ कहना चाहता था। आई फील आई ओट टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव माई लाइफ, वो कहता है कि मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए डॉक्टर कि तुमने मेरी जान बचाई। डोंट थैंक मी टू अर्ली, मुझे इतनी जल्दी थैंक मत कहो, सदाव कहता है। ही सा द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आइज, उसने फिर से उस लड़के की आंखों में आतंक देखा, गुस्सा देखा। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज द एनिमल, जैसा कि जंगली पशुओं की आंखों में होता है। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट, जो उसकी गर्दन पर स्कार्स के निशान थे वो एक समय के लिए क्रिम्सन के हो गए। दो स्कार्स वट वर दे, वो स्कार्स, वो घूंटे कैसे हैं, वो घाव कैसे हैं? सदाव डिड नॉट आस्क, सदाव ने नहीं पूछा। इन द आफ्टरनून द सेकंड थिंग हैपेंड, दोपहर को दूसरी घटना हुई। हाना वर्किंग हार्ड ऑन दी अनएक्यूस्टम्ड लेबर सा मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, जब हाना काम कर रही थी तब उसने देखा कि एक मैसेंजर आया है एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहनकर। हर हैंड्स वेंट वीक एंड सी कुड नॉट ड्रा हर ब्रीथ, उसके हाथ कमज़ोर पड़ गए और वह अपनी सांस नहीं ले पा रही थी। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, सर्वेंट्स ने पक्का बता दिया होगा। सी रैन टू सदाव, वह सदाव के पास भागी। गैस्पिंग, फुसफुसाने लगी। अनेबल टू अटर अ वर्ड, एक भी शब्द नहीं निकला। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर, लेकिन उसके बाद मैसेंजर जो आदमी आया था उसने हाना का पीछा किया। थ्रो द गार्डन एंड देयर ही स्टूड, गार्डन में जाकर वह रुक गया। ही सी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, उस हाना ने सदाव को उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। सदाव लुकड अप फ्रॉम हिज बुक, सदाव ने अपनी बुक से ध्यान हटाकर ऊपर देखा। ही वॉज इन हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस में था। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द साउथर्न सनशाइन, उस ऑफिस का दूसरा हिस्सा गार्डन की तरफ खुलता था। वट इज इट, ये क्या है, वह पूछता है। द मैसेंजर एंड देन ही रोज सीइंग द मैन यूनिफॉर्म, वह आदमी की यूनिफॉर्म और मैसेंजर को देखकर खड़ा हुआ। यू आर टू कम टू द प्लेस एट द मैन सेड, वह आदमी कहता है कि तुम्हें पहले से आना पड़ेगा। द ओल्ड जनरल इन द पेन अगेन, जो जनरल है उसे दोबारा से दर्द उठा है। ओह, हाना ब्रीथ इज स्टिल ओल, हाना को सांस में सांस आती है। ओह, यह बात है। ऑल द मैसेंजर एक्सप्लेन, मैसेंजर कहता है हाँ यही बात है। इज इट नॉट इनफ, यह काफ़ी नहीं है? इंडीड इट इज़, सी रिप्लाइड, नहीं यह काफ़ी है। आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ करना। वैन सदाव केम टू से गुड बाय, सदाव जब गुड बाय कहने लगा। सी वॉज इन द किचन, वो रसोई में थी। बट डूइंग नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कर रही थी। द चिल्ड्रन वर एस्लीप, बच्चे सो रहे थे। एंड सी सैट मेयरली रेस्टिंग फ्रॉम फॉर अ मोमेंट, और वह एक वक्त के लिए आराम कर रही थी। मोर एग्जॉस्टिंग फ्रॉम हर फ्राइट दैन फ्रॉम वर्क, वह काम की थकावट के बजाय अपने भय की थकावट से आराम कर रही थी। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, सी सैड, वह कहती है कि मुझे लगा कि वे तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। ही गेज डाउन इन टू हर एंक्सियस आइज, वह उत्सुकता से देखती है। आई मस्ट गेट रीड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, मैं इस आदमी से छुटकारा पाना चाहती हूँ। ही सैड इन डिस्ट्रेस, वह उदासी से कहती है। सम हाउ आई मस्ट गेट रीड ऑफ हिम, मैं कैसे भी कर इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ। सदाव गोस टू सी द जनरल, सदाव जनरल से मिलने जाता है।
ऑफ कोर्स, द जनरल सेड वीकली। जनरल कहता है निसंदेह मैं समझ सकता हूँ, आई अंडरस्टैंड फुली, बट डैट इज बिकॉज, लेकिन क्योंकि आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन, मैंने एक डिग्री प्रिंसटन में ली थी, सो फ्यू जापानीज हैव, जो कि कुछ जापानीज के पास ही है, आई केयर नथिंग फॉर द मैन, मैं आदमियों की कोई कीमत नहीं करता, एक्सीलेंसी, सदाव सेड, सदाव कहते हैं एक्सीलेंसी से, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सक्सेस, लेकिन उन पर अपना ऑपरेशन बहुत ही आराम से सक्सेस से करता हूँ। यस यस द जनरल सेड, जनरल कहता है हाँ हाँ, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसेबल टू मी, यही बात मुझे तुम पर बिलीव करने के लिए मजबूर करती है। एविडेंटली यू कैन सेव एनी वन, यू आर सो स्किल्ड, यहाँ पर जनरल कह रहा है कि मुझे तुम पर बहुत विश्वास है, तुम किसी को भी बचा सकते हो, तुम में बहुत स्किल है। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे, तुम चाहते हो कि मुझे एक और अटैक आए जैसा कि मुझे आज आया है। नॉट मोर देन वन, सदाव सेड, सदाव कहता है नहीं, एक से ज़्यादा नहीं। देन सर्टेनली आई कैन अलो नथिंग टू हैपन टू यू, मैं आपके साथ कुछ भी होने नहीं दूंगा। द जनरल सेड, जनरल कहता है विद एनेक्सिटी, उत्सुकता से। हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस, उसका जापानीज फेस बिना किसी एक्सप्रेशन के था। विच मींट डैट ही वॉज इन डीप थॉट, जिसका मतलब यह था कि वह गहरी सोच में था। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, द जनरल सेड, जनरल कहता है तुम अरेस्ट नहीं हो गए। क्लोजिंग हिज आई, अपनी आंख बंद करता है। सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, सोचो कि तुम कल अरेस्ट होते हो और उसके अगले ही दिन मेरा ऑपरेशन हो। देयर आर अदर सर्जियंस एक्सीलेंसी, सदाव सजेस्टेड, सदाव कहता है एक्सीलेंसी यहाँ पर और भी तो सर्जन है। नो आई ट्रस्ट यू, द जनरल रिप्लाइड, जनरल कहता है मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। द बेस्ट वन हैव बीन ट्रेंड बाय जर्मन्स एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुली इवन इफ आई डाइड, जब मैं मर जाऊँ तब भी तुम मुझे ठीक कर दोगे। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ही साइड, वह कहता है कि मुझे किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है। इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी, वो कहता है कि हम एक जर्मन रथलेसनेस को, एक जर्मन की आतंकवादीपन को अमेरिकन के सेंटिमेंटल से मैच नहीं कर सकते, कंबाइन नहीं कर सकते। Then you could turn your prisoner over to execution and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. The general laughed. जनरल हंसते हंसते कहता है कि हम यह पक्का करेंगे तुम्हें कोई भी कैद ना हो कि तुमने एक कैदी को छुपाया, और तुम ये पक्का करो कि मुझे मरने नहीं दोगे जब मैं बेहोश हो जाऊंगा। He had an unusual sense of humor. वह बहुत ही मजाकिया था। As a Japanese, could you not combine these two foreign element, he asked. वह पूछता है एज अ जापानीज होने के नाते क्या तुम दोनों बातों को जोड़ नहीं सकते। सदाव स्माइल्ड, सदाव हंसता है। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, ही सैड, वह कहता है मैं श्योर नहीं हूँ। बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी, लेकिन आपके लिए मैं एक प्रयास जरूर करूँगा। द जनरल शूक हिज हेड, जनरल अपना सिर हिलाता है। आई हैड रैदर नॉट बी द टेस्ट केस, ही सैड, मैं कोई भी टेस्ट नहीं करवाऊँगा। ही फेल्ट सडनली वीक एंड ओवरवेल्ड with the cares of his life as an official in types such as this, when repeated victory brought great responsibility all over the South Pacific. अब दोबारा से कमजोरी महसूस करने लगा और दूर दूर से जीत की, विजय की बात से उसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां आ गई थी। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली, वह इरिटेट होकर कहता है कि यह अनफॉर्चुनेट, यह कोई भी पक्का नहीं है कि यह आदमी तुम्हारे ही दरवाजे तक क्यों वॉश होके आया। आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाव सेड जेंटली, सदाव कहता है मुझे खुद नहीं पता। इट वुड बी बेस्ट इफ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सेड, जनरल कहता है यह अच्छा होगा कि उसे चुपचाप मार दिया जाए। नॉट बाय यू बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम, तुम्हारे हाथों से नहीं लेकिन उसके हाथों से जो उसे नहीं जानता हो। आई हैव माई ओन प्राइवेट असिस्टेंट्स, मेरे पास मेरे कुछ
प्राइवेट असिस्टेंट्स है। सपोज आई सेंड 2 ऑफ देम टू योर हाउस टुनाइट और बेटर एनी नाइट। सपोज मानो कि मैं किसी 2 आदमी को आज रात या किसी रात को तुम्हारे घर भेज दूँ। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट। तुम्हें इसे के बारे में कुछ भी सोच जानने की इच्छुक नहीं होने चाहिए। इट इज़ नाउ वार्म। यह अब गर्म है। वट वुड बी मोर नेचुरल दैन वट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैन रूम ओपन द गार्डन वाइल ही स्लीप्स। अच्छा होगा कि अगर तुम जहाँ पर वह आदमी सो रहा है उसके गार्डन का बाहर वाला कमरा खुला छोड़ दो। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाव एग्रीड। सदाव एग्री करता है कि हाँ, यह बहुत ही नेचुरल हत्या होगी। इन फैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट। बल्कि वह हर रोज़ उसे खुला छोड़ेगा। गुड, द जनरल सैड येनिंग। जनरल कहता है ठीक है। दे आर वेरी कैपेबल असेसेंस। वे बहुत ही बढ़िया असेसेंस हैं। दे मेक नो नॉइस। वे कोई आवाज़ नहीं करेंगे। एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग। और उन्हें अंदरूनी ब्लीडिंग की ट्रिक आती है, जिससे कि बाहर की ब्लीडिंग होती है दोस्तों कि बाहर से खून बहता है, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग होती है जो शरीर के अंदर ब्लीडिंग होती है। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव दी बॉडी। और अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें कह दूंगा कि बॉडी भी वहाँ से हटा दे। सदाव कंसिडर्ड। सदाव बात से सहमत होता है। डैट परहैप्स वुड बी बेस्ट एक्सीलेंसी, ही एग्रीड। वह मानता है कि यह बहुत ही अच्छा होगा। थिंकिंग ऑफ हाना। हाना के बारे में सोचता है। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम। वह फिर जनरल को छोड़ता है और घर जाता है। थिंकिंग ओवर द प्लान के बारे में सोचता है। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड। इससे उसके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। ही वुड टेल हाना नथिंग। वह हाना को कुछ भी नहीं बताता है। सिंस ही वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असेंसिस इन द हाउस। बल्कि वह भी उस बात से सहमत होती कि असेंसेंस को हाउस में आने दे। एंड येट सर्टेनली सच पर्सन वर असेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वॉज। और ऐसे आदमी अब बहुत ही ज़रूरतमंद है जैसे कि अब जापान की स्थिति है। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु ओपोज्ड देम। कैसे रूलर्स उससे डील करते हैं जब वे उनको मना करते हैं। ही रिफ्यूज टू अलो एनीथिंग बट रीजन टू बी द एटमोसफेयर ऑफ हिज माइंड एज ही वेंट इन टू द रूम वर द अमेरिकन वॉज इन बेड। उसने उस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा जब वह जहाँ पर अमेरिकन बंदा था वहाँ पर उस कमरे में जाते वक्त जो उसका प्लान था उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। बट एज ही ओपनड द डोर। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड। वो सरप्राइज हो गया क्योंकि वो यंग मैन बेड से उतरा हुआ था। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन। और अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था वह गार्डन में जाने के लिए। व्हाट इज़ दिस, ही एक्सप्लेन्ड। वह पूछता है क्या है ये। वो गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम। किसने तुम्हें परमिशन दी कि तुम अपना कमरा छोड़कर जाओ। आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन। मैं टॉम सैड गेली। वो टॉम कहता है कि मुझे किसी की परमिशन नहीं चाहिए। गोश, आई फील प्रेटी गुड अगेन। गोश, चुप रहो, मैं अब बहुत ही बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। बट स्टिल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ। लेकिन जो मसल्स थी वो अभी भी स्टिफ फील कर रही थी। इज इट सो, सदाव इंकर्ड सरप्राइज। सदाव कहता है सही में। ही फॉरगॉट ऑल एल्स। वह सब कुछ भूल गया। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही मर्मर्ड। लेकिन वह फिर मरमर अपने आप में फुसफुसाता है। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट। मुझे इसे उनके हवाले कर देना चाहिए। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट एंड गेज्ड एट द हीलिंग स्कार। उसने उस आदमी की शर्ट उतारी और उसके हीलिंग स्कार को देखा। मसाज में डू इट, ही सैड, इफ एक्सरसाइज डज नॉट। मैंने एक्सरसाइज नहीं की, यह सब मसाज के कारण हुआ। इट वॉन्ट बोदर मी मच, द यंग मैन सैड। यंग मैन कहता है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिज यंग फेस वॉज गॉन्ट अंडर दिस चबली ब्लड बियर्ड। से डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू। उसकी जो फेस पर दाढ़ी थी वह ब्लंट बियर्ड हो चुकी थी। से डॉक्टर, वह डॉक्टर से कहता है आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
इफ़ आई हैड नॉट मेट अ जैप लाइक यू, अगर मैं किसी जापानीज आप जैसे जापानीज से नहीं मिलता, वेल आई वुड नॉट बी अलाइव टुडे, मैं आज नहीं बचता। आई नो डैट, मैं जानता हूँ। सदाव बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक, सदाव ने अपना सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं बोला। श्योर आई नो डैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली, टॉम कहता है हाँ मैं सब जानता हूँ। हिज बिंग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वर वाइट एट दी नकल्स, उसके नाखून पर जो स्किन थी वो बहुत ही सफ़ेद। हैंड ग्रिपिंग चेयर वर वाइट, वो सफ़ेद कलर की हो चुकी थी जब वो चेयर खींच रहा था। आई गैस इफ़ ऑल द जैप्स वर लाइक यू देयर वुड नॉट हैव बीन अ वॉर, मैं सोचता हूँ कि अगर सभी जापानीज आपकी तरह हो तो यहाँ पर कोई भी युद्ध नहीं होगा। परहैप्स, सदाव सेड विद डिफ़िकल्टी, सदाव कहता है हाँ वास्तव में। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, और मैं अब सोचता हूँ कि तुम्हें अच्छा होगा कि तुम वापस बिस्तर पर चले जाओ। ही हेल्प्ड द बॉय बैक इनटू द बेड एंड देन बोर्ड गुड नाइट ही सेड, उसने बॉय की बेड तक जाने में मदद की और सिर हिलाकर कहा गुड नाइट ही सेड, रात शुभ रात्रि। सदाव स्लेप्ट बैडली डेट नाइट, सदाव को उस रात नींद नहीं आई। टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक, बार बार वह उठता। थिंकिंग ही हियर्ड द रसलिंग ऑफ फुटस्टेप, बार बार सोचता कि मुझे किसी के कदमों की आवाज़ आई। द साउंड ऑफ अ ट्विग ब्रोकन और अ स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, उसे कभी हवा की और कभी गार्डन में पत्थर की आवाज़ आ रही थी। अ नॉइज सच एज मैन माइट मेक वो कैरीड अ बर्डन, और वह बहुत ही बर्डन में था कि वे आदमी कब आएंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम, उसने बहाना बनाया और गेस्ट रूम में सबसे पहले गया। इफ़ द अमेरिकन वर गोन ही देन कुड सिंपली टेल हाना डेट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड, वो अगर अमेरिकन जा चुका होगा तो वह जनरल हैड डायरेक्टेड, जैसा कि जनरल ने कहा था वह हाना को बता देगा सब कुछ। But when he opened the door, he saw at once that there is on the pillow was the saggy blonde head. जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने ब्लॉन्ड हेड, पिलो पर एक ब्लॉन्ड हेड देखा। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग ऑफ स्लीप, उसने उसकी सांस चलने की आवाज़ सुनी। एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, और उसने आराम से दरवाजे को बंद कर दिया। ही इज़ अस्लीप ही टोल्ड हैना, उसने हाना को कहा वह सो रहा है। ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक डैट, वह हमेशा ऐसे ही सोता है। वट शैल वी डू विद हिम, हना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेंड, हना कहती है कि हमें उसके साथ क्या करना चाहिए। सदाव सुख हिज हेड, सदाव अपना सिर हिलाता है। आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू ही प्रोमिस्ड, वह कहता है मैं 1 या 2 दिन में सोच लूँगा। बट सर्टेनली ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, लेकिन फिर वह सोचता है जो अगली रात है वही उसी रात को असेसन्स आएंगे। देयर रोज अ वाइंड डेट नाइट एंड ही लिसन टू द साउंड ऑफ बेंडिंग बोज एंड विस्लिंग पार्टीशन, और उसने हवा की आवाज़ सुनी और दरवाजे के खुलने की और विसल की आवाज़ सुनी। हाना वॉक टू, हाना भी उठ गई। ओट वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैन पार्टीशन, क्या हमें उठकर नहीं जाना चाहिए और उस आदमी का पार्टीशन जो दरवाज़ा है नहीं बंद करना चाहिए, सी आस्क्ड, वह पूछती है। नोट, सदाव सेड, नो, कोई ज़रूरत नहीं है। ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर योर सेल्फ, वह इतना एबल है कि वह अब अपने लिए सब कुछ कर सके। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, लेकिन अगले सुबह द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, अमेरिकन वहीं था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, वह सोचता है ये थर्ड नाइट पक्का ही वही नाइट है। द वाइंड चेंज टू क्वाइट रेन, जो हवा थी वो शांत बारिश में पलट गई। एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग एवेज, और जो गार्डन था उसमें पानी के गिरने की आवाज़ आ रही थी। एंड द रनिंग स्प्रिंग्स, और स्प्रिंग के रन होने की आवाज़ आ रही थी। सदाव स्लेप्ट अ लिटिल बेटर, सदाव अब अच्छी तरह सोया। बट ही वोक एट द साउंड ऑफ क्रैश एंड लिप्ड टू हिज फीट, लेकिन एक क्रैश की आवाज़ की वजह से वह उठ गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वट वॉज डैट, हैना क्राइड, हैना रोती हुई कहती है ये क्या था। द बेबी वोक एट हर वॉइस एंड बिगेन टू वेल, जो बच्चा था वह उठ गया उसकी आवाज़ सुनकर और रोने लगा। आई मस्ट गो एंड सी, मैं जाता हूँ और देखता हूँ। बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव, तुम इसे पकड़े रहो और यहाँ से कहीं हिलना मत। सदाव सी क्राइड, सदाव
वह रोते हुए कहती है, सदाओ, वट इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या बात है? डोंट गो, ही मटर्ड, वह कहता है, यहाँ से मत हिलना, डोंट गो, नहीं हिलना। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर एंड शी स्टूड ब्रीथलेस वेटिंग, उसका भय इतना बढ़ गया कि वह उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी, और वेटिंग, वह वहीं रुकी रही। देयर वॉज ओनली साइलेंस, यहाँ सिर्फ चुप्पी है। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड, द बेबी बिटवीन देम, वे वापिस अपने कमरे में आए, बच्चे को अपने बीच में सुलाया और सो गए। Yet when he opened the door of the guest room in the morning there was the young man, और जब उसने अगली सुबह फिर से यंग मैन का कमरा खोला तो वह यंग मैन वहाँ पर था। He was very gay, वह बहुत ही ठीक था, बेहतर था, and had already washed and was now on his feet, और वह नहा चुका था और अब अपने पैरों पर खड़ा था। He had asked for a razor yesterday, उसने मुझसे रेजर मांगी अपनी बेड़ को काटने के लिए, एंड हैड सेव्ड हिमसेल्फ, और अपने आप से सेव कर ली, एंड टुडे देयर वॉज अ फेंट कलर इन हिज चीक, और आज सुबह उसका फेंट कलर था, उसके चिक्स फेंट कलर के थे। आई एम वेल, ही सेड जॉयसली, वह उत्सुकता से कहता है कि मैं ठीक हूँ। सदाउ ड्रू हिज किमोना राउंड हिज वेरी बॉडी, सदाउ ने उसकी गंदी बॉडी से अपना किमोना हटा लिया। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली, उसने डिसाइड किया कि वह नहीं। गो थ्रो अनदर नाइट, वह अगली सुबह भी नहीं आएंगे, अगली रात भी नहीं आएंगे। सॉरी दोस्तों, वह अगली रात को भी नहीं आएंगे। इट वॉज नॉट डैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन लाइफ, यह नहीं है कि वो उसे यंग मैन की केयर कर रहा था। नो, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ दिस चेन, यह सिर्फ सदाऊ नहीं चाहता था कि वह किसी भी तनाव को और झेले। यू आर वेल, सदाऊ अग्रीड, सदाऊ एग्री करता है, हाँ तुम ठीक हो। ही लोवर्ड हिज वॉइस, वह अपनी आवाज़ को दबा लेता है। यू आर सो वेल डैट आई थिंक इफ़ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट, तुम अब इतने ठीक हो कि मैं सोच रहा था कि अगर मैं आज रात को अपनी बोट पानी में उतार दूँ, विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट, और उसमें खाना और कपड़े रख दूँ, यू माइट बी एबल टू रो टू डैट लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, तुम उस छोटे से आइलैंड तक चले जाना जो यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। इट इज़ सो नियर द कोस्ट डैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, वह इतना पास है कि वह फोर्टिफाइंग से भी ज़्यादा दूर नहीं है। नो बॉडी लाइव्स ऑन इट बिकॉज इट स्टॉर्म इट इज़ सबमर्ज्ड, बट कोई भी वहाँ नहीं रहता, परंतु दिस इज़ नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, यह स्टॉर्म का सीजन नहीं है। यू कुड लाइव देयर अनटिल, तुम वहाँ पर रह सकते हो जब तक। यू सा अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय, जब तक कि वहाँ पर कोई कोरियन फिशिंग बोट नहीं आती। They pass quite near the island because the water is many fathoms deep there, वह इस आइलैंड के काफ़ी करीब से जाते हैं क्योंकि पानी यहीं से बहुत गहरा है। The young man stared at him, जो यंग मैन था वह उसे देखता है। Slowly comprehending, धीरे से बोलता है। Do I have to, he asked, वह पूछता है, क्या मैं भी? I think so, सदाव said gently, सदाव कहता है, हाँ। You understand, इट इज़ नॉट हिडन डैट यू आर हेयर, वह कहता है, तुम समझ सकते हो कि यह बात छिपी नहीं है कि तुम यहाँ हो। द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन, ओके, ही सेड सिंपली, जो यंग मैन था वो उससे सहमत होता है और कहता है ओके। सदाव डिड नॉट सी हिम अगेन अनटिल इवनिंग, सदाव ने उसे अगली शाम तक नहीं देखा। एज सुन एज इट वॉज डार्क he had dragged the stout boat down to the shore, जैसे रात होती रही उसने अपनी स्टाउट बोट को किनारे पर लगा दिया। एंड इन इट ही पुट फूड एंड बॉटल वाटर डैट ही हैड bought secretly during the day, और उसने उसमें कुछ खाना और वाटर बॉटल डाल दी जो कि उसने चोरी छुपे से खरीदी थी। एज वेल एज 2 quilts he had bought at the पान शॉप, और इसके साथ ही बोट में 2 रजाई भी रख दी। द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर, उसने उस बोट को बांध दिया। फॉर द टाइड वॉज हाई, क्योंकि
लहरें बहुत तेज थी। देयर वॉज नो मून, उस दिन कोई भी चांद नहीं था। एंड ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट, और उसने बिना किसी फ्लैश लाइट के काम किया। व्हेन ही केम टू द हाउस ही एंटर्ड एज थो ही वर जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क, जब वह घर में गया तो वह ऐसे गया कि जैसे वह अपने काम से लौटा हो। एंड सो हैना न्यू नथिंग, और हाना को कुछ भी नहीं पता था। यूमी वॉज देयर टुडे, यूमी वहाँ पर थी। सी सैड एज सी सर्व्ड हिज सपर, और उसने उसे सर्व किया। थो शी वॉज सो मॉडर्न स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम, और वह इतनी मॉडर्न थी कि उसने अभी तक उसके बिना नहीं खाया था। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, शी वेंट ऑन विद अ साई, यूमी बच्चे को लेकर रो रही थी। सी मिसेज हिम सो, उसने उसको बहुत मिस किया। दी सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरेनर इज गॉन, सदाव सेड, सदाव कहता है जब तक ये फॉरेनर जब तक जाएगा जब तक सभी सर्वेंट्स वापस आ जाएंगे। ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ एंड चेकड केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर, वह सोने से पहले गेस्ट रूम में गया और अपने आप से अमेरिकन का बॉडी टेम्परेचर चेक किया। द स्टेट ऑफ द वाउंड एंड हिज हार्ट एंड पल्स, और उसने उसका घाव और हार्ट रेट और पल्स भी चेक की। द पल्स वॉज इरेगुलर बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, जो उसकी नब्ज थी वो इरेगुलर थी लेकिन वो भी उत्सुकता के कारण थी। द यंग मैन पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आइज बर्न्ड, उसकी आंखें जल रही थी। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड, जो उसके गर्दन पर स्कार्स के निशान थे वही लाल कलर के थे। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाव, वह सदाव से कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम मेरे जीवन को दोबारा से बचा रहे हो। नॉट एट ऑल, सदाव सेड, सदाव कहता है ज़्यादातर नहीं। इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर, यह सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ, तुम्हें इधर ज़्यादा देर के लिए ठहरना ठीक नहीं होगा। ही हैड हेस्टिटेटेड अ गुड डील अबाउट गिविंग द मैन अ फ्लैश लाइट, उसने आदमी को एक फ्लैश लाइट दी। बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल, लेकिन उसने उसे टॉर्च लाइट दे दी। इट वॉज अ स्मॉल वन, वो बहुत ही छोटी थी। हिज ओन, उसकी खुद की थी। विच ही यूज्ड एट नाइट व्हेन ही वॉज कोल्ड, जो वह रात को यूज़ करता था जब उसे बुलाया जाता था। इफ़ यूअर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट, ही सैड, अगर तुम्हारा खाना एक किसी बोट को पकड़ने से पहले ख़त्म हो जाए, सिग्नल मी टू फ्लैशेस एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द होरिजन, मुझे टू फ्लैशेस का सिग्नल देना जब सूरज डूब रहा होगा। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, रात को सिग्नल मत देना। फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि वह देख लिया जाएगा। इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, सिग्नल मी वंस, अगर तुम वहाँ ठीक हो और कुछ नहीं चाहिए तो मुझे सिर्फ एक बार सिग्नल देना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी टू कैच बट यू मस्ट ईट दैम रो, तुम वहाँ पर फिश को भी आसानी से पकड़ सकते हो लेकिन तुम्हें उन्हें कच्चा ही खाना पड़ेगा। आ फायर वुड बी सीन, आग को देखा जा सकता है। ओके, द यंग मैन ब्रीथड, यंग मैन सांस लेते हुए कहता है ठीक है। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन द जापानीज क्लोथ्स विच सदाव हैड गिवन हिम, अब अमेरिकन ने जापानीज कपड़े पहन लिए थे जो कि सदाव ने उसे दिए थे। एंड एट द लास्ट मोमेंट सदाव रैप्ड अ ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लड हेड, और सदाव ने एक काला कपड़ा उसके सिर पर बांध दिया। नाउ सदाव सेड, सदाव कहता है अब। द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड shook सदाव्स हैंड वार्मली, अमेरिकन बिना किसी शब्द के बिना कुछ कहे सदाव से हाथ मिलाता है। एंड देन वॉकड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर एंड डाउन द स्टेप इनटू द डार्कनेस ऑफ द ग्राउंड गार्डन, और रात के अंधेरे में बिल्कुल आराम से गार्डन की तरफ जाता है। वन ट्वाइस, एक दो बार। सदाव सा हिज लाइट फ्लैशेस टू फाइंड हिज वे, सदाव ने एक दो बार ही अपनी फ्लैश का इस्तेमाल किया रास्ता देखने के लिए। बट डैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन वो देखी नहीं गई। ही वांटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वॉज वन मोर फ्लैश, उसको शोर पर एक और फ्लैश की जरूरत पड़ी। देन ही क्लोज्ड द पार्टीशन, फिर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। द नाइट ही स्लेप्ट, और उस रात
वह आराम से सो गया। यू से द मैन एस्केप्ड, द जनरल आस्क्ड फेंटली। जनरल पूछता है, तुमने देखा कि वो आदमी भाग गया? ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर, उसने उसको एक हफ्ते से ऑपरेट किया। एन एमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, एक इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए सदाओ को रात को बुलाया गया। फॉर 12 आवर्स सदाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लाइफ, 12 घंटे से सदाओ श्योर नहीं था कि जनरल जीवित बचेगा। द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व। गॉल ब्लैडर दोस्तों एक पित्ते की थैली को कहा जाता है। इसमें जनरल की पित्ते की थैली बहुत ही प्रभावित थी, बहुत ही खराब हो चुकी थी। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन, वो बूढ़ा व्यक्ति, जनरल की बात हो रही है, वो दोबारा से गहरी सांस लेता है। एंड टू डिमांड फूड, और खाना मांगता है। सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असिस्टेंस, सदाओ ने असिस्टेंस के बारे में नहीं पूछा। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम, क्योंकि उसे पता था कि वो नहीं आएंगे। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न्ड एंड यूमी हैड क्लीन्ड द गेस्ट रूम थोरली, जो सर्वेंट्स थे वे वापस आ गए और यूमी ने उस गेस्ट रूम को साफ कर दिया। एंड हैड बर्नड सल्फर, और सल्फर को जला दिया। इन इट टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट, ताकि उसमें से, और सल्फर को उस कमरे में जला दिया ताकि वहाँ से वाइट मैन की, जो अंग्रेज था, उसकी सुगंध भी ना रहे। नो बॉडी सैड नथिंग, किसी ने कुछ नहीं कहा। ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस बिकॉज ही हैड गोट बिहाइंड विद हिज क्रिस्थमली, बस केवल माली ही नाराज था क्योंकि वह अपने गुलदाउजी के फूल लेना भूल गया था। But after a week, Sadao felt the general was well enough to be spoken to about the prisoner. लेकिन एक हफ्ते के बाद सदाओ को लगा कि जनरल अब इतना तो ठीक है कि वो कैदी के बारे में पूछ सके। यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड, सदाओ नाउ सेड, सदाओ कहता है, हाँ एक्सीलेंसी, वो भाग चुका है। ही कॉफ signifying that he had not said all they might have said, but was unwilling to disturb the general further. उसने जनरल को इसलिए कुछ नहीं बताया कि वह उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। बट द ओल्ड मैन ओपनड हिज आईज सडनली, लेकिन उस जनरल ने अपनी आंखें अचानक से खोली। डेट प्रिजनर, वह कैदी, ही सैड विद सम एनर्जी, वह कुछ ताकत से बोलता है। डिड आई नॉट प्रोमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू, क्या मैंने वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हारे लिए उसे मार दूंगा? यू डिड एक्सीलेंसी, सदाओ सैड, सदाओ कहता है, हाँ आपने किया था। वेल वेल, द ओल्ड मैन सैड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट, जो जनरल था वो कहता है, हाँ ठीक है। सो आई डिड, बट यू सी, तो मैंने किया, क्या तुमने देखा? आई वॉज सफरिंग अ गुड डील, मैं सफ़र कर रहा हूँ। द ट्रूथ इज़ आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, मैंने, सच यह है कि मैंने अपने बारे में ही सोचा। इन शॉर्ट आई फॉरगॉट ऑफ माई प्रोमिस टू यू, सच यह है कि मैं तुमसे किया हुआ मेरा प्रोमिस ही भूल गया। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, सदाओ मरबट, सदाओ कहता है, मैं समझ सकता हूँ एक्सीलेंसी। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, द जनरल सैड, जनरल कहता है, मैं बहुत ही केयरलेस हूँ। बट यू अंडरस्टैंड इट, लेकिन तुम समझ सकते हो। वॉज नॉट लैक ऑफ पैट्रियटिज्म और डेरलिक्शन ऑफ ड्यूटी, क्या ये देशभक्ति नहीं थी, क्या ये देशद्रोह था? ही लुकड एंक्सियसली एट हिज डॉक्टर, वह सदाओ की तरफ उत्सुकता से देखते हुए कहता है, इफ़ द मैटर शुड कम आउट यू शुड अंडरस्टैंड दैट विद नॉट यू। यहाँ पर जनरल कहता है कि अगर यह बात बाहर आती है तो तुम समझ ही सकते हो क्या होगा, क्या तुम नहीं समझ सकते? सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, सदाओ सैड, सदाओ कहता है, हाँ एक्सीलेंसी, मैं समझ सकता हूँ। ही सडनली कॉम्प्रीहेंड दैट द जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड that as a consequence he himself was perfectly safe। दाव यहाँ पर समझ चुका था कि जनरल अब उसके काबू में था, क्योंकि अगर यह बात बढ़ जाती तो जनरल पर भी मुसीबत आ जाती। आई कैन स्वेयर टू यूर लॉयल्टी एक्सीलेंसी, ही सेड टू दी ओल्ड जनरल, वह हंसी मजाक में कहता है कि मुझे आपकी लॉयल्टी, आपकी देशभक्ति पर पूरा विश्वास है, मैं कसम खा सकता हूँ। एंड टू यूर जील अगेंस्ट द एनिमी,
और आपकी झील के लिए, आपके उत्साह के लिए मैं शत्रु से भी भिड़ सकता हूँ। यू आर अ गुड मैन, तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो, जनरल कहता है। क्लोज्ड हिज आई, वो अपनी आंखें बंद करता है। यू विल बी रिवॉर्डेड, तुम्हें इनाम मिलेगा। बट सदाव सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइट सी डेड नाइट, लेकिन सदाव को एक बार देखता है कि रात को लाइट का संदेश आता है, हैड दिस रिवॉर्ड, और सदाव ने अपना इनाम पा लिया। देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, वहाँ पर कोई लाइट नहीं थी। डस्क में, रात को उसको कोई लाइट का संदेशा नहीं मिला। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, कोई भी आइलैंड पर नहीं था। हिज प्रिजनर वॉज गॉन, जो कैदी था वो जा चुका था। सेफ, डाउटलेस, वो अब सेफ था। डाउटलेस, सदाव डाउटफुल था कि वो सेफ है या नहीं। फॉर ही हैड वॉर्न्ड हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट, और जैसा कि उसने वार्न किया था कि सिर्फ कोरियन फिशिंग बोट तक के लिए वेट करना। स्टूड फॉर अ मोमेंट ऑन द वरांदा, वह कुछ समय के लिए वरांदा में खड़ा रहा। गेजिंग आउट टू द सी फ्रॉम वेंस द यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट, वो वहीं रात भर खड़ा रहा ताकि कोई संदेश आए कि वो रात को आ रहा है या नहीं। यहाँ पर किसके लिए खड़ा है? यंग मैन के लिए। एंड इन टू हिज माइंड, और वह मन ही मन सोचता है, ऑल्थो विदाउट रीजन, बिना किसी कारण, देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन, यहाँ पर कोई और वाइट फेस अंग्रेज आ जाएगा जिसे वह जानता होगा। द प्रोफेसर एट वूज हाउस ही हैड मेट हैना, जिस प्रोफेसर के घर में वह हैना से मिला था। अ डल मैन, एक डल मैन, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, हैड बीन अ सिली टोकेटिव वुमन, बहुत ही मूर्खता से बात करती थी। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, इसके अलावा कि उसकी ख्वाहिश बहुत ही दयालुमयी थी। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, उसे अपने पुराने टीचर, एनाटॉमी वाले टीचर के बारे में भी याद था। वो हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ, जो बहुत ही इंसिस्टेंट थे नाइफ के यूज से, चाकू के इस्तेमाल से। एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड सेल्टनली लैंडलेडी, फिर उसे उसकी फैटी और स्लेटरली लैंडलेडी का फेस, चेहरा ध्यान में आता है। ही हैड हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लाइव इन अमेरिका बिकॉज ही वॉज अ जैपनीज, उसे अमेरिका में घर रहने के लिए बहुत ही मुश्किल से मिला क्योंकि वह एक जैपनीज था। द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रीजजेस एंड इट हैड बीन बेटर टू लाइव इन इट नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर। सदाव यहाँ पर सोचता है कि यह बहुत ही, वहाँ बहुत ही रहना बहुत ही असंभव सा था, क्योंकि उन्हें पता था कि जो अंग्रेज है उनसे बहुत ही अच्छे हैं और उन्हें हमेशा अपने आप में गर्व रहता था। हाउ ही हैड डिस्पाइज्ड द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमन हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम इन हर माइजरेबल होम, वह उस गंदी औरत को भी नहीं भूला था जिसने अपने गंदे घर में रहने के लिए उसे जगह दी थी। He had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him through influenza, सदाव उसे थैंक्स भी कहना चाहता था क्योंकि उसने, जब सदाव को इन्फ्लुएंजा हुआ, बीमारी हुई, तो उसने उसकी बहुत मदद की। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट, लेकिन वह बहुत ही डिफ़िकल्ट था। फॉर सी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस, वो बहुत ही दयालु थी और लेस रिपल्सिव थी। नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल, और उसने सभी यूथ को याद किया। हैंग्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर, हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर, उस कैदी से उनकी शक्लें मिलती थी। वाइट एंड रिपल्सिव, सफ़ेद और रिपल्सिव। स्ट्रेंज ही थॉट, वह सोचता है स्ट्रेंज है, बहुत ही स्ट्रेंज है। आई वंडर्ड वाई आई कुड नॉट किल हिम, मैं वंडर्ड हूँ, मैं नहीं, मुझे नहीं पता कि मैंने उसे क्यों नहीं मारा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस की पिक है दोस्तों, इनकी स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको प्रिपेयर कीजिए। कोई डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड
subscribe my channel.